हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों के आंदोलन को देखकर लगने लगा है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं। आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान रोजाना कुछ नया कर रहे हैं और ये ठान कर बैठे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस ही नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। किसानों के आंदोलन को 93 दिन हो चुके हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आंदोलन 3 महीने से भी ज्यादा समय तक चलेगा, लेकिन किसान इस आंदोलन के बारे में पहले से ही जानते थे। तभी तो किसान शुरू से कहते आ रहे थे कि वे अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर चले हैं और आंदोलन आगे बढ़ता है तो पीछे से और भी राशन आ जाएगा। लेकिन जो कदम उन्होंने बढ़ाया है वो तभी पीछे हटेगा जब तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसने आंदोलन को काफी लंबा कर दिया। सरकार भी कृषि कानूनों को रद्द न करने पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आए दिन कुछ अलग करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। आज भी किसानों ने किसान युवा दिवस मनाया। 3 महीनों से सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों ने युवा दिवस मनाया, जिसमें आज मंच संचालन से लेकर सभी कार्य युवाओं ने ही किए। किसान नेताओं ने कहा कि हम यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी छूट न जाए और इसलिए आज युवा दिवस मनाया गया। साथ ही आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को याद किया गया। ਸਾਡੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ अगले प्रोग्राम ने वो सारे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ भी मीटिंग हो रही है 27 ਨੂੰ। इसी के साथ किसान नेताओं ने युवाओं और किसानों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाएं। किसान नेताओं का कहना है कि युवाओं को इसलिए मंच दिया गया ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आंदोलन में किसी तरह का उपद्रव न करते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करें। उचाना में खटकल टोल प्लाजा पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने किसान युवा दिवस मनाया। इस दौरान युवा किसानों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी लिखी और मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, साथ ही MSP पर भी कानून बनाए जाए। एक तरफ तो किसान युवा किसान दिवस मना रहे थे तो दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर एक युवा किसान की जान चली गई। युवा किसान नवजोत पंजाब के पटियाला के खेड़ी जट्टा का रहने वाला था, जो 22 फरवरी को ही आंदोलन में शामिल होने पहुंचा था। नवजोत अपने परिवार में इकलौता बेटा था। अपने चिराग के बुझ जाने की खबर के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ। 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਜੀ ਹਲੇ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਲਣ। किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सरकार और कितनी शहादत लेकर जागेगी। किसानों की मांग है कि उनकी मांगों को जल्द माना जाए ताकि किसान अपने घर को लौट सके और परिवार से मिल सके। एक तरफ तो किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो चली है। इंदिरी पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोला। सैलजा ने कहा कि चाहे किसान हो या कर्मचारी, सबकी आवाज दबाई जा रही है और आंदोलन करने पर उन्हें आंदोलन जीवी बोला जा रहा है। देखते हो कि चाहे किसान है, कोई यहाँ पर आवाज नहीं उठा सकता है, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे दूसरे एक्टिविस्ट हों। जब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, आंदोलन जीवी,
यहाँ पर हर एक का अपना अधिकार है, किसानों का अपना अधिकार है, मजदूरों का अपना अधिकार है, दलित शोषित का अपना अधिकार है, मीडिया का अपना अधिकार है। ये सरकार उनकी इज्जत करे, उन्हें मान सम्मान दे। तो वहीं किसान आंदोलन पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया। डिप्टी सीएम का कहना है कि बिना संवाद के समाधान नहीं निकल सकता। अगर किसानों को आंदोलन का समाधान निकालना है तो उसके लिए चर्चा करनी होगी। दुष्यंत ने कहा कि केंद्र सरकार आज भी चर्चा के लिए तैयार है। किसानों को भी चर्चा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए और फिर से चर्चा का दौर शुरू कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं वो अपने खेतों में जाएं और अपनी फसल को देखें। मैंने कल भी बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि 40 सदस्य कमेटी को चर्चा समाप्त नहीं करनी चाहिए। चर्चा बिना कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं हो। और इसके अंदर तो इतिहास उठा लीजिए, अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, देश भर के अंदर से लोगों ने सहयोग दिया और चर्चा करके ही उस पर नतीजा निकला। और केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है और मैं उम्मीद रखता हूं कि 40 सदस्य कमेटी जो है ये चर्चा दोबारा शुरू करेगी, जिससे हजारों की तादाद में जो अलग अलग जगह लोग बैठे हैं वो अपने खेती बाड़ी की ओर वापस लौट पाएंगे। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्षी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।